चलिए ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? घातांक और घात। तो हम लोग जो नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे उसका नाम है घातांक एवं घात। और लिखा हुआ है या फिर एवं लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब आपको ये समझना होगा कि घातांक होता क्या है या घात क्या होता है। ठीक है, घातांक और घात दोनों लगभग सेम है। घातांक का मतलब घात के रूप में जो अंक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घातांक। और घात का मतलब भी होता है पावर। तो समझिएगा, अभी तक हम लोग ये देखे कैसा, मान पास 8 लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। अगर 8 लिखा हुआ है और कोई आदमी बोल दे कि 8 को घात के रूप में लिखें, घात के रूप में लिखें, तो हम लोग आखिर घात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ा जाए तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच करके देखिए। 8 को अगर हम तोड़ेंगे 2 से तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 2 2 के रूप में टूट गया। तो इसको अगर पावर के रूप में लिखना होगा तो 2 या 3 को है तो 2 का पावर क्या लगा लेंगे? 3। और यही पावर जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? घात या घातांक। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर हमको 8 को ऐसा लिखा हुआ मिले या फिर दिया हुआ रहे तो उसको 8 लिखा हुआ मिले, कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। चाहे आप 8 कहिए या 2 के पावर 3 कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2 का घात 3 कहिए, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो इसी पर आधारित कुछ सूत्र दिए गए हैं, उन्हीं सूत्र को हम लोग देखेंगे और देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी सवाल होगा उस सवाल को भी हम लोग देखते चलेंगे उदाहरण के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले जो सूत्र है उन सूत्रों को हम लोग देखेंगे और सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इधर तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ने वाले हैं? सूत्र को समझने वाले हैं। अब सूत्र कौन कौन सा है वो भी समझिएगा सब लोग। ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर का जो सूत्र है दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहला नंबर का जो सूत्र है वो है हमारे पास a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर। सूत्र क्या होता है? अब यहाँ पे समझिएगा, a का पावर m और a का पावर n कुछ भी रहेगा, कोई अंतर नहीं है, समझ गए? अब आप किताब को देख करके ये ना सोचे कि x का पावर a और x का पावर b लिखा हुआ था, तो दोनों आधार एक जैसा होना चाहिए। हमको समझाता ये क्या है उसको समझिए। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब आधार के जैसा हो तो जो पावर अलग अलग है वो दोनों पावर आपस में जुट जाएगा और जुटने के बाद दोनों का मान सेम आएगा। वो कैसे? तो यहाँ ये दोनों के बदले एक ही ए लिखेंगे, कोई समस्या? और पावर जो आप देख रहे हैं वो जोड़ करके लिखना है, यानी m प्लस है। तो कहिए क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ गुणा में है। अगर यही चीज यहाँ भागा में होगा तो जो पावर है वो जुटेगा नहीं, घटेगा, समझ गए? तो उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले ये जो सूत्र हमको मिला उसका सत्यापन कर लेते हैं, ये जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। तो अपने मन से हम कोई अंक ले लेते हैं या संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, लेते हैं 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर ये 1 कर देते हैं। ठीक है, वैसे बराबर में इसका जो सूत्र है वो क्या कहा? ए मतलब 3, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए के बदले ए लिखे थे ना। यहाँ 3 आधार एक जैसा है तो आधार को यहाँ लिखना है 3, लिख लीजिए। अब पावर को क्या करना होगा? जोड़ना होगा, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर जुटेगा गुना में, अगर वही भाग रहेगा तो घटेगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? अगर लिखना चाहते हैं तो 2 और 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए। अगर हम 3 का स्क्वायर करें या 3 का 2 बार गुना करें, 3 गुने 3, 3 का घात का मतलब 3 गुने 2 नहीं, 3 गुने 3 कितना बार? 2 बार। तो 3 गुने 3 करेंगे तो 3 तिहाई प्लस 3 का पहाड़ा, सॉरी 3 का एक बार गुना करना है तो 3 का 3 रहेगा, तो यहाँ हो गया 3 बराबर। इधर आइए, यहाँ पे जब बात सॉरी यहाँ गुना है ना, प्लस नहीं है गुना है, यहाँ पे गुना कर लेंगे, गुना। इधर आइए, 3 का पावर 2 और 1 3। जब हम 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ देखिए 9 से 3 में गुना कीजिए, पहले 9 तिया 27 बराबर 3 गुने 3 करेंगे
3 का पावर 3 है, 3 के पावर 3 को 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। अगर 3 गुने 3 गुने 3 लिखे तो कितना आएगा 27। तो इधर लिख लिए 27। दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं? अगर बराबर आ रहा है तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही। तो हमारे पास अगर इस रूप में दिया हुआ है 3 का पावर 2 गुने 3 का 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 के पावर 3 यानी 27। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? तो ये हमारा पहला सूत्र था। अब हम लोग दूसरे सूत्र की बात करेंगे। दूसरा जो सूत्र है वो इस गुना के स्थान पर क्या होगा? भाग होगा, यानी a का पावर m भागा a का पावर n। दोनों का आधार सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, लेकिन बीच में भाग का चिन्ह होगा। अगर ये दिया हुआ है तब भी या ऐसा रहेगा। आप लोग भागा का मतलब बट्टा भी समझते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अगर बट्टा दिया हुआ रहे a का पावर m बटा a का पावर n, तो देखिए तो a और a आधार सेम है कि नहीं? अब बट्टा में जो पावर देख रहे हैं तो भागा के रूप में है, तो हम लोग इसका सूत्र क्या जानते हैं? तो दोनों ही आधार लिखेंगे, a के बदले केवल a, और जो पावर होगा वो घट जाएगा। तो m में से किसको माइनस करना है? n प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहीं भी कोई सवाल दे दे कि a का पावर m भागा a का पावर n, तो दोनों a के बदले एक छोटे लिखेंगे और m में से n माइनस कर देंगे। कोई समस्या है? दूसरी बात, a का पावर m बटा और n दिया हुआ है, तभी दोनों के बदले एक छोटे लिखेंगे और पावर को क्या कर लेंगे? माइनस। कोई दिक्कत? समझते हैं? एग्जाम्पल में चलिए मान लीजिए कि कितना ले लिया जाए, इसको लिख लेते हैं 4 के पावर 2 भागा 2 के पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2 का पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सही है कि गलत? गलत हो गया सवाल। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आधार एक जैसा नहीं है। तो आधार को एक जैसा करना है, तो अगर आधार को एक जैसा क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। तो कपार पर हम लोग क्या लगा लें? 4 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 कर लीजिए। अब तो आधार एक जैसा हो गया ना। अपना मन से लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब दोनों का आधार सेम हो गया, तो ये दोनों के बदले हम क्या को लिखेंगे? एक। और पावर जो है उसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। देखिए वहाँ तो 4 में से कितना को घटा देना है? 3 को। कोई समस्या यहाँ तक? अब हल कीजिए। तो अगर यहाँ पे हम हल करें तो 2 का पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया 4 को। अब देखिएगा गुना करते हैं, 2 दूनी की 4, अभी 4 से इसमें 4 दूनी की 8, 8 से फिर ये 2 में 8 दूनी की 16 हो जाएगा। तो यहाँ ये टोटल मान कितना हो गया? 16। भगाइए। अब 2 के पावर 3 को क्या कहते हैं? यही है 3, 2 को 3 तो 2 दूनी की तो 4 दूनी की 8। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? बराबर में आइए। यहाँ पे अगर हम 2 का पावर करें तो 4 में से 3 खर्च क्या हो जाएगा? 1, मतलब 2 का को 1 ही को ना, तो 2 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए तो भाग कीजिए, 8 से 16 में भागा करेंगे तो 8 दूनी की 16 2, और बराबर में क्या आ गया? 2 1 ही को है तो उसका मान 2 ना होगा। तो दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं? मतलब हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि इधर और इधर दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। कोई डाउट है किसी को? कोई समस्या तो नहीं है? तीसरा सवाल, सॉरी तीसरा सूत्र में चला जाए, नीचे आप लोग को दिखाई देगा। चलिए, तीसरा नंबर सूत्र जो है वो हमसे कहता है पावर का पावर गुना हो जाता है। पावर का पावर गुना, वो कैसे? तो a का पावर m है और इसका भी पावर दे दिया n, तो इसका सूत्र हमारे पास क्या होगा? a का पावर m गुना n। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसको भी सत्यापित करके देख लेते हैं। नीचे दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा? बोलिएगा। तो यहाँ अगर हम हल करें इसको तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं? कोई भी संख्या ले सकते हैं। 2 का पावर 3 और 3 का पावर कुछ भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ 2 लिख लिए, 2 का पावर 2 ही रख लीजिए और इसका पावर क्या कर देते हैं? 3 कर दें। आगे बढ़िए। अब यहाँ हम लोग अगर रखेंगे तो 2 है यहाँ ना, तो यहाँ भी हमको क्या रखना होगा? a के स्थान पर 2। अब ये जो 2 का पावर 3 है तो 2 गुने 3 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3। अब दोनों तरफ हल कीजिए। तो सबसे पहले अंदर वाले का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी की 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 है। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अब इसका कपार पर क्या है? 3 है कि नहीं? यहाँ पे आइए। यहाँ पे जब बात करेंगे तो 2 तो लिखाएगा और 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं? अब इसको क्या कर देना है? 3 बार गुना करना है 4 को। अगर 4 को हम 3 बार गुना करें तो 4 होगा। जब गुना करेंगे तो 4 चौका 16 से 16 चौका 64 ना, सबका 64 हो गया 64। अब बराबर में 2 का 6 बार 2 का होना चाहिए
छह गो। तो देखिए है 6 गो हमारे पास। ये 2 से ई 2 में गुना किए तो 2 दूनी, अब 4 से ई 2 में 4 दूनी 8 से ई 2 में 8 दूनी 16 से फिर ये 2 में 16 दूनी और 32 दूना 64। तो आगे के लिए 64 बराबर 64। मतलब जो हम लोग सूत्र सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, गलत नहीं सीख रहे हैं। तो पहला सूत्र हमारे पास ये हुआ, दूसरा सूत्र ये हुआ और तीसरा नंबर सूत्र ये हो गया। 3 सूत्र हम लोग देख लिए। अब आएंगे चौथे नंबर सूत्र की ओर। तो चौथा नंबर सूत्र जो है उसमें हमको क्या कहता है वो समझिएगा। चौथा नंबर जो सूत्र है उसमें कहता है a का पावर m गुना b का पावर m ही है। m है n है गलत लिखा है सूत्र में, आपका गलत लिख दिया है, m ही होगा। ठीक है, उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ए हला समझिए। हाँ, a का पावर m गुना b का पावर m होगा, n नहीं होगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपका सूत्र हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला वेग जैसा हो गया ना, ये दोनों के बदले एक ही को m लिखाएगा, बाकी ये दो गुना के रूप में ही लिखेंगे, यानी a गुना b। अब इसके पावर के रूप में क्या आ जाएगा, दोनों m के बदले एक तो m आएगा। कोई दिक्कत? अब जो हम लोग समझना चाह रहे हैं क्या वो सही है, मतलब ये जो सूत्र लिखे वो सही है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अभी देखे हम लोग, देखे कि नहीं, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तब समझ लेंगे कि सही है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है गुने यहाँ 3 का पावर 3 दिया हुआ है। अब देखिए तो पावर दोनों का सेम है, यहाँ पावर m था और यहाँ पे नीचे अलग अलग है, तो नीचे यहाँ भी अलग अलग है कि नहीं? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, a के स्थान पर 2 है तो 2 गुने b के स्थान पर 3 है तो 3 और पावर क्या था बराबर 3 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आगे चलिए, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 गुने 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। चलिए गुना, यहाँ पे आइए 3 का पावर 3 मतलब 3 तिया और 9 तिया 27 और बराबर में 3 दूनी 6 और 6 का पावर क्या 3। आगे बढ़ जाइए, जब हम 8 से गुना करेंगे इसमें तो 8 सत्ते 56 के राशि कितना 8 दूनी 16 और 5 21 यानी 216। एक बात बताइए ना, 6 गुने 6 3 6 का घन 216 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 216, दोनों तरफ से बार हो गया कि नहीं? मतलब जो हम लोग सूत्र लिखे हैं वो सही है, ये वाला सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अगला जो सूत्र है वो क्या कहता है उसको समझिए, सेम इसी के जैसा है लेकिन भाग के रूप में है। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, a का पावर क्या है m बटा b का पावर क्या है m ही होगा। तो इस कंडीशन में इसका सूत्र हो जाएगा a भागा b, यानी a बटा b और ये दोनों के बदले एक ही को m होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा उसको समझिए। एग्जाम्पल में ऐसा ले किया जा सके हम लोग कर सके, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 4 ले लेते हैं और 4 का पावर क्या कर देते हैं 2 बटा में नीचे भी क्या ले लेंगे 4 के जगह पर 2 ले लीजिए। ठीक है, और इसका भी पावर क्या देना होगा हमको 2 ही देना पड़ेगा क्योंकि पावर तो सेम होना चाहिए। अब चलिए बराबर में आइए, यहाँ पे देखिए तो a बटा b करना मतलब 4 बटा 2 हो जाएगा, 4 बटा 2 और इसका पावर क्या, ये दोनों के बदले 1 तो 2 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए, तो बताइए 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौका 16 और 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4। बराबर में आइए, जब हम 2 से 4 में भाग करेंगे, पहले कोष्ट का काम ना, 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसका पावर तो 2 है ना? है। आगे चलिए 4 से काटिए तो 16 को 4 चौका मतलब इधर भी 4 और बराबर में 2 का पावर 2 का मतलब क्या 4, दोनों तरफ सेम आ गया कि नहीं? मतलब ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है। कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग 5 सूत्र देख लिए, अब हम लोग देखेंगे आगे 6ठा नंबर सूत्र को। तो 6ठा नंबर जो सूत्र है उसमें कहता है, हाँ पावर चेंज किया हुआ रहेगा, दे रहा है ना? चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सूत्र को कि 6ठा नंबर सूत्र को। 6ठा सूत्र हमसे कहता है a बटा b का पावर -m। अगर ऐसा है, पावर क्या में है माइनस में है, अगर माइनस में है तो पावर अगर प्लस में हम करना चाहते हैं तो बस इसके बगल वाला जो कोष्ट के अंदर है उसको पलट दीजिए। क्या 7वां है?
आप लोग वहां देख रहे हैं, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अब किताब को मत देखिए, सवाल नहीं है, इस सूत्र है तो हम लोग सूत्र को देख रहे हैं, ठीक है। तो सब आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब बताया जा रहा है, एक एक सूत्र को बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं सिर्फ उसको समझते चलिए, ठीक है। अगर a बटा b का पावर माइनस m है तो इसको प्लस m में अगर बदलना होगा तो अंदर वाले को चेंज कर देना होगा, यानी b बटा a अगर कर देंगे तो इसका पावर क्या में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी m हो जाएगा। अब आखिर बदलेंगे कैसे, तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर हम बात करें कोई भी चीज ले लीजिए, 4 बट्टा क्या कर दें 2, मान लीजिए 4 बट्टा 2 है तो इसका पावर क्या माइनस m। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं b बटा a, तो b के जगह पर 1 ना, और बटा में 2 और 4 होगा, तो b बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और a बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे, और इसका पावर क्या लिखना होगा m। अब एक बात बता दें, m के जगह पर कोई मान रख लीजिए, m के जगह पर कोई भी मान रख लीजिए, मान लीजिए 2 रख लेते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी हम लोग क्या रख लेते हैं 2, एक में माइनस में 2 है, एक में प्लस में 2 है। तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि कभी भी यहाँ पे माइनस रहता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है प्लस में करने के लिए, ठीक है। और अगर पलट देंगे प्लस में करने के लिए तो क्या हो जाएगा 2 बटा 4 होगा कि नहीं, और 2 बटा 4 हो गया तो पावर 2, और बराबर 2 बटा 4 का पावर क्या 2, दोनों तरफ से बराबर हो गया कि नहीं। अब इसको हल करना चाहते हैं तो 2 बार गुना कर लीजिए, या फिर काटना है तो काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब जब यहाँ हम लोग हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं। अगर बराबर हो गया इसका मतलब हमारा ये जो सूत्र है वो सही है। इसके बाद जो हमारा जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र, 7वां नंबर सूत्र हम लोग देखेंगे ना। तो 7वां नंबर सूत्र के अंतर्गत एक बात आपको हमेशा देखना होगा, 7वां नंबर सूत्र ये कहता है कि किसी का भी पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, किसी का भी मान 0, मान लीजिए अगर a का पावर 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। आखिर ऐसा आता क्यों है, कभी कभी कोई सिद्ध करने के लिए आपसे बोल देगा कि अगर ऐसा सिद्ध करना है कि a बराबर 0 या कितनों के पावर 0 बराबर 1 होता है तो कैसे होता है, सिद्ध करके बताइए। तो अभी हम आपको सिद्ध करके बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी कोई ना कोई जरूर पूछ देगा आपसे, तो उसके लिए क्या करना होगा, a का पावर 0 आया कैसे होगा, पर ये सोच करके देखिए। तो a का पावर मान लीजिए कोई भी चीज, यहाँ पे 4 है और माइनस में 4 है, बराबर क्या हम लिख सकते हैं 1, होता कि नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा कहाँ चला गया, इसके जगह पर कोई मान ही रख लीजिए, 2 रख लीजिए, मान के चलिए इसके जगह पर क्या रख ले रहे हैं 2, याद करके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग ना, समझिएगा 2 का पावर 4 माइनस 4 कर देंगे तो 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 0 को हम लोग तोड़े हैं 4 माइनस 4 के रूप में, यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। आगे जब पावर माइनस में रहता है तो इसको हम भागा में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो आपको बताया भागा में रहता है तो पावर घटता है, भागा में रहता है तो पावर घटता है, घाटा है इसका मतलब भागा में रहा होगा पावर। चलिए तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ऐसे रहा होगा 2 का पावर 4 और बट्टा में 2 का पावर 4 रहा होगा कि नहीं, और बराबर में क्या 1। देखिए हल होता है कि नहीं, 2 का पावर 4 का मतलब 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो ऊपर भी हो गया 16 और नीचे भी तो 2 के पावर 4 है ना, है तो 16 ना होगा, 16 बराबर क्या 1, तो 16 16 कट जाएगा तो 1 के बराबर 1 ना गया, साबित हो गया कि नहीं हो गया, यानी a का पावर 0 बराबर 1 होता है, हम लोग साबित कर लिए। और क्या बच रहा है उसको देखिएगा, तो यहाँ पर छोटे छोटे 2 सूत्र और दिए गए हैं जो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है हाँ। तो देखिएगा जो अगला नंबर सूत्र है हमारा कौन सा 8वां नंबर जो सूत्र है उसमें हमसे क्या कहा उसको समझिएगा। अगर आपको a का पावर m दिया हुआ है बराबर b का पावर भी m दिया हुआ है, a का पावर भी m है और b का पावर भी m है, ठीक है, तो हमारा जो a और b होगा ना वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यदि करके लिखिए आप, दिखाई देगा ना, यदि a का पावर m बराबर है b के पावर m के तो a बराबर क्या हो जाएगा b, मतलब पावर अगर ऊपर एक जैसा है ठीक और नीचे अलग अलग भी है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो पावर से पावर क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या कर रहा है तू लोग, समझ में आया है ना, भगा दें।
चुपचाप यहाँ देखो, a का पावर m बराबर b का पावर m। अगर ऊपर वाला पावर सेम है और नीचे अलग अलग भी हो और बीच में बराबर हो तो नीचे वाला दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। कोई दिक्कत? इस पर कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट समझना है। एक चीज और समझिएगा, अगर नंबर जो सूत्र है हमारे पास वो क्या कहता है उसको समझिएगा। यदि a का पावर क्या लिख लें, m, और बराबर हो जाए n के, तो यानी बीच में बराबर का चिन्ह हो, नीचे सेम हो, तो ऊपर वाला पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर n। और यही हमारा अंतिम सूत्र था। इस तरह से हमारा सभी सूत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इन सभी सूत्रों के आधार पर अब जितना भी सवाल होगा उन सभी सवालों को हम लोग हल कर पाएंगे। घर में जा करके आप इसको ठीक से